हेलो नाइन्थर्स। देखिए नंबर सिस्टम का ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का क्या क्या ऑपरेशन है ये देखना है। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है वही रियल नंबर में आता है। तो रेशनल और इरेशनल जो है दोनों सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ये हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर हम आपको रिकॉल कर दिए हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ ये सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी अलग ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी है, अगर ए को अलग कर दिया जाए प्लस बी प्लस सी, या फिर मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी एक साथ ब्रैकेट में फिर सी को अलग कर दिया जाए, या फिर ए को बाहर निकाल के बी को बी इंटू सी कर दिया जाए तो दोनों बराबर होता है। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये हम रेशनल नंबर के साथ भी दिखा दिए एग्जाम्पल। 2 + 3 बाहर है +4, या फिर इसी के बराबर होता है 2 को अगर बाहर कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाता है 2 + 3 + 4। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में है 2 × 3 ब्रैकेट में फिर बाहर इंटू 4, या फिर हम इसको 2 को बाहर करके भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों बराबर होगा। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर इरेशनल नंबर में भी लगा के दिखा दिए हैं। ठीक है, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अप्लाई होता है। जैसे इसमें एडिशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें एक में दोनों है। a × b + c ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a × b + a × c। एग्जाम्पल ले लिए हैं 2 × ब्रैकेट में है 3 + 4, तो हो गया 2 × 3 + 2 × 4। इसी तरह से हम इरेशनल नंबर के साथ भी कर दिए हैं। √2 है बाहर और ब्रैकेट में है √3 माइनस, यहाँ हम माइनस में लिख लिए हैं, एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो √2 × √3 माइनस √2 × √5, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कि ये दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इसको तीनों लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ये ऐसे हम थोड़ा रिकॉल कर दिए हैं। उसके बाद है इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय 0 2 रेशनल नंबर्स गेट रेशनल। मतलब दो रेशनल नंबर को अगर हम अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिवाइड 0 को छोड़ के, मान लीजिए कोई भी दो रेशनल नंबर 2 + 3 तो 5 आ गया, रेशनल आ गया। तो दो रेशनल नंबर को या तो हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 0 को छोड़ के, तो वो रेशनल नंबर आता है। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा है द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब रेशनल और इरेशनल का अगर हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, या यहाँ गलती लिख दी है, सब्ट्रैक्शन लिख दी है, डिवीजन होगा, या डिवीजन करेंगे तो ये इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल और इरेशनल का अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे नॉन जीरो नंबर छोड़ के, तो वो इरेशनल आएगा। जैसे देखिए 2 + √3 इरेशनल है, 2 - √3 इरेशनल है, 2 × √3 इरेशनल है, 2/√3 इरेशनल है। मतलब रेशनल और इरेशनल के साथ हम करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। अब देखिए चौथा क्या है, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल्स इट मे बी रेशनल और इरेशनल। मतलब कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो वो कुछ भी आ सकता है, या तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। एज फॉर एग्जांपल देखिए √3 + -√3, तो ये क्या है, 0 आ जाएगा जो कि रेशनल है। √3 + √3 2√3 जो कि इरेशनल है। मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसी तरह √2 × √2 तो √2 आ गया जो कि रेशनल नंबर है। √2 × √3 √6 आ गया जो कि इरेशनल है। उसी तरह अगर डिवीजन करते हैं तो √2/√2 1 आ जाता है जो कि रेशनल नंबर है। √2/√3 इरेशनल नंबर है। इस तरह से ये हो जाता है।
ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स।